हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं ग्राइंडर। ये जो हमारी पीवीसी की स्क्रैप होती है, ये उसको ग्राइंड करने के काम आता है। इसमें जो हमारी ये मोटर लगी हुई है हरे कलर की, जो ग्रीन कलर है, ये हमारी मोटर लगी हुई है। ये हमारा बैलेंस व्हील लगा हुआ है और ये हमारा पुली लगी हुई है। इस तरफ आप देखेंगे, ये हमारा ऊपर है, ये जो ब्लू कलर का हमने लगा रखा है। और ये साइड में इसके दो ब्लेड साइड में लगे हुए हैं और दो बैक साइड में लगे हुए हैं। चार टोटल ब्लेड लगे हुए हैं ये। और कुछ ब्लेड इसमें अंदर लगे हुए हैं। पहले मैं आपको इसका मोशन दिखा देता हूँ, ये चलता कैसे है। जब हम अपनी मोटर में करंट देते हैं तो मोटर में करंट देने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा आपका। आप देख रहे हैं मोटर की स्पीड ज़्यादा है, इसकी कम है, क्योंकि मोटर पे हमने छोटी साइज़ की पुली लगा रखी है। और जो पुली है, जो इसकी इसका जो व्हील है वो बड़ा बड़ा साइज है, तो हमने रोटेशन इसके कम कर रखे हैं। जब ये चलता है तो मैं अंदर का आपको सिस्टम दिखाऊंगा अभी कि ये अंदर चलने के बाद ये कटिंग कैसे करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी मशीन काम कैसे करती है। तो उसके लिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये मशीन कैसे वर्क कैसे करेगी। देखिए, इसका अंदर का जो पार्ट्स है, अब मैंने ये ब्लेड खोल दिए हैं इसके। ये इसके साइड की मैंने एक साइड वाली बॉडी हटा दी है। जब हम ये घुमाते हैं, हम जैसे ही ये घूमेगा तो घूमने के साथ साथ हमारा ये वाला, जैसे ही हमारा ये घूमता है तो हमारे ब्लेड भी मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए क्या होता है, मैं वो आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये आपके ब्लेड लगे हुए हैं दोनों। और ये आपका मैं ये घुमाता हूँ, ये घुमाने से ब्लेड, इसके ये जो ब्लेड हैं हमारे, जो बीच के ब्लेड हैं, आप देख पा रहे हैं ये ब्लेड, ये बीच के जो ब्लेड हैं, ये ब्लेड, इनसे दोनों के बीच में काफ़ी गैप रहता है। लगभग हमारा ये डिपेंड करता है कि हम कितने एमएम का हमें कटिंग चाहिए और हम किस तरह का मटेरियल हम ग्राइंड करने जा रहे हैं। सपोज करो हमारा हार्ड पीवीसी है तो हम उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा अपना मटेरियल लगाएंगे, गैप ज़्यादा रखेंगे। आप ये देखिए, ये वाला जो गैप है ब्लेडों के बीच का, जब ये चलेगा तो आपका ये ब्लेड के बीच में दोनों के ये वाला जो गैप है, ये यहाँ पर ये गैप रहना जरूरी है। अदरवाइज अगर गैप नहीं होगा तो आपके कटिंग में आवाज़ आएगी या आपका पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं कटेगा। इसमें नीचे आप देख रहे हैं, ये मैंने येलो कलर की जाली लगा रखी है। ये इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप इसमें मटेरियल डालेंगे, मटेरियल डालने के बाद आपका सारा मटेरियल यहाँ आएगा। मटेरियल ये घूमेगा, घूम के जब ये काटेगा, ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो ब्लेड की ये जो एजेज हैं, जैसे हमारी सीजर होती है, कैंची काटने के घर पे जो हम सीजर से कपड़े काटते हैं, आपने देखा हो उसकी दोनों पॉइंट कट करते हैं। ये वाला जो सीजर, ये वाला सिरा है, ऐसे ही हमारा ये टेपर है। याद रखना कि ये किधर को घूमना है, ये इधर को घूमेगा तो ये शार्प वाला एज इसे कटिंग को काटता रहेगा। इसमें जितना गैप रहेगा मटेरियल के हिसाब से गैप रखेंगे, 4-5 mm तक का। उसके बाद जब ये ग्राइंडिंग करेगा, क्योंकि नीचे ये बिल्कुल लड़के चल रहा है जाली से, जाली के इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, मैक्सिमम 10 mm का गैप हमने रख रखा है। तो ये पूरी कटिंग को हर बार उसको उछालता रहेगा, जिससे कि कटिंग सारी सारी हमारी नीचे इकट्ठी होती चली जाएगी। ये कवर मैंने दिखाने के लिए लगा रखा है, सारी कटिंग यहाँ पे आपकी इकट्ठी हो जाएगी नीचे की तरफ। और आप यहाँ से या तो यहाँ बैग लगा लीजिए या कुछ लगा रख सकते हैं आप, ड्रम वगैरह, आप अपनी कटिंग यहाँ पे इकट्ठी कर सकते हैं। सीधा फंडा है कि जो भी कटिंग आपकी कट रही है तो वो आप यहाँ पे उसको दोबारा अपने काम में यूज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, शुरू में जब स्टार्टिंग करते हैं हम ग्राइंडर, तो थोड़ा मटेरियल कम डालना चाहिए, ये जब तक कि इसके दोनों ब्लेड गर्म ना हो जाए। ब्लेड गर्म होंगे फ्रिक्शन के कारण, जब मटेरियल इसमें अटके चलेगा, ब्लेड काटेंगे तो थोड़े थोड़े ब्लेड हल्के हल्के गर्म होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप मटेरियल इसमें अच्छी तरह से डाल सकते हैं। मैंने इसके दोनों साइड के कवर हटा दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे ये छोटी पुली लगी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये छोटी पुली है। इसके इस पर बड़ी पुली जो घुमा रही है तो इसके राउंड कम हो जाएंगे। राउंड कम करने के लिए हमेशा पुली को, जो अपनी मोटर की पुली है, उसे छोटी रखते हैं। और ये अकॉर्डिंगली हम अपने लोड के हिसाब से रखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों, जैसे ही हम मटेरियल डालेंगे, मटेरियल नीचे कटा, मटेरियल नीचे आ गया, तो इसका सीधा का सीधा जो प्रोसीजर है वो यही है कि कटिंग ऊपर चली और नीचे नीचे की तरफ आपकी कटिंग आ गई। काटी कैसे? ब्लेडों के थ्रू, इसके घूमने के कारण इसको काटी है। इसमें ये बैलेंस व्हील लगाया गया है। बैलेंस व्हील इसलिए लगाया जाता है ग्राइंडर में, जिससे कि प्रॉपर तरीके से ब्लेडों पे लोड पूरा पड़े। अगर सपोज करो बैलेंस व्हील ना हो आपका,
तो यही केवल व्हील का लगा हुआ हो तो ब्लेड आपकी ब्लेड वाली शाफ्ट या आपका जो इसका जो रोटेशन होता है घुमाने का वो सब दूसरी तरफ से टॉर्क पूरा नहीं मिल पाएगा। तो आपकी क्रैंक वगैरह जो है वे जो बिजली ये है मोटर वाली जो क्रैंक है जिसे शाफ्ट कहते हैं वैसे, तो ये खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि मैं आगे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, कभी अगर हमको इसके ब्लेड वगैरह बदलने पड़े, अगर ब्लेड की धार हमारी थोड़ी-सी खत्म हो गई है या इजेज बनवाने हैं, तो हम इसके ब्लेड कैसे बदलेंगे? सिंपल तरीका है बहुत। देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये वाले जो 2 बोल्ट हैं हमारे, ये वाले जो बोल्ट हैं, अपने ब्लेड के दोनों बोल्ट खोलेंगे हम। ये 4 बोल्ट लगा रखे हैं मैंने क्योंकि ये थोड़ा-सा स्लो हो जाता है सिस्टम। तो ये ब्लेड निकलेंगे पहले, फिर उसके बाद हम ये दोनों ब्लेड बाहर निकाल देंगे बोल्ट निकालने के बाद। जब हमें बीच का निकालना हो तो सबसे पहले नीला वाला जो ये हमारा हुपर है, इसको हुपर को हटाएंगे, हुपर के बोल्ट निकालेंगे, फिर हुपर हटेगा हमारा। और फिर हमारा जो ये अपना ये वाला जो ब्लेड है हमारा नीचे का, फिर हम इसके दोनों बोल्ट निकालेंगे बाहर। फिर ये ब्लेड हमारा फिर जब बोल्ट निकल जाएंगे तो हमारा ब्लेड आराम से हम ये ऊपर ऊपर निकाल सकते हैं साइड में से। तो ये सीधा इसका सीधा तरीका है कि हमें ब्लेड कैसे रिमूव करने हैं। अंदर के बोल्ट ऊपर का ऊपर खोलने के बाद आराम से निकाले जा सकते हैं। और इसमें मैं आपको फास्ट व्यू दिखाता हूँ इसका। बंद करने के टाइम भी जब हम पहले बोल्ट लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे ऊपर का ऊपर ब्लेड लगा के, फिर हम इसके ऊपर से इसके बोल्ट टाइट कर देंगे। खोलने का लगाने का तरीका सेम रहेगा। इसमें बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, लेकिन हमें काम आना चाहिए। तो काम आने के बाद ही काम आसान होता है। अगर हमें नॉलेज है तो हमारा हमारा काम आसान होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें प्रिवेंटिव के लिए केवल हमें क्या करना होता है, जब हम इसका प्रिवेंटिव शेड्यूल बनाएंगे तो उस समय हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मशीन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, ग्राइंडिंग सही आ रही है, ग्राइंडिंग में कोई ज़्यादा मोटा पीस तो नहीं आ रहा है या लोड तो नहीं मान रहा है हमारा मोटर जो है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज इस ग्राइंडर के बारे में, स्क्रैप ग्राइंडर के बारे में पूरी नॉलेज होगी। और अगर कभी कुछ काम की आपको ज़रूरत पड़ती है तो कमेंट्स में लिखें, आपकी हेल्प मैं करूँगा। जो बेरिंग वगैरह भी होते हैं, ये बेरिंग वगैरह के लिए भी आप साइड में से पुली निकाल के ये पुली निकालनी पड़ेगी पहले, फिर उसके बाद से ये आपका कवर निकल जाएगा, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे बेरिंग आराम से बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।